गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। एक नए शुरुआत के साथ आज फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैंने पिछले 5-6 लेक्चर कवर किए हुए हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हैं, कोई भी देख सकता है। इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ आना ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एआई एजेंट पढ़ रहे थे। तो एआई एजेंट मैंने बताया था क्या होता है। एजेंट मतलब नॉर्मल समझ लीजिए, एक बार रिकैप दे देती हूँ। अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपको कोई लैंड खरीदनी है तो आप ब्रोकर से कांटेक्ट करते हो। तो ब्रोकर क्या करता है, जिसकी लैंड है और जिसको खरीदनी उनको मिलाता है, फिर आपस में अपना जो आपका रेट वगैरह तय होता है, उसके बाद फिर वो जमीन आप खरीद लेते हो। तो जो काम ब्रोकर करता है वही काम एजेंट करता है। मतलब एजेंट का मतलब ही ऐसे समझ लीजिए, ब्रोकर जैसे ब्रोकर है वैसे एजेंट है। तो वो क्या करेगा कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर टास्क को इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेके आउटपुट देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो एआई एजेंट में कई सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे 5 टाइप्स लिखे हैं मैंने, 5 टाइप्स हैं एआई एजेंट में। तो एआई एजेंट के 5 टाइप्स क्या है गाइस? पहला है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। दूसरा है आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, तीसरा गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, और नेक्स्ट है आपका 5th नंबर लर्निंग एजेंट्स। तो आइए देखते हैं हमारा कि ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कैसे काम करता है। एक एक करके सबको समझते हैं। आइए बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जो कि हमारे एआई एजेंट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है गाइस, ये कैसे काम करता है। ये जो एजेंट है ये आपके इन्वायरमेंट से आपका इंफॉर्मेशन लेता है या डेटा लेता है। इन्वायरमेंट से डेटा इंफॉर्मेशन लेके फिर ये देखता है कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत। मतलब जो हमारी करंट सिचुएशन है, करंट स्टेट है किसी भी आपने मॉडल की, तो वो ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो अगर वो ट्रू है तो ये एक्चुएटर को आगे काम करने के लिए बोलता है, फिर वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने राइट डाउन किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको सिंपल रिफ्लेक्स मॉडल के बारे में पता होने चाहिए, एजेंट्स के बारे में पता होने चाहिए। तो ये पार्ट्स क्या है कि ये जो है ये करंट सिचुएशन, जो करंट स्टेट हमारी, उस पे इसका एक्शन बेस्ड होता है। ठीक है, तो बेस्ड एक्शन ऑन करंट सिचुएशन या करंट स्टेट। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट क्या करता है कि हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, ये चेक करता है। तीसरा काम क्या होता है, इसका जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है। इसके लिए इसके पास एक सेट ऑफ कंडीशन एक्शन स्टेटमेंट रूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे ये परफॉर्म करता है टास्क अपना। चौथा है कि इसके पास मतलब परसेप्शन क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन परसेप्चुअल पार्ट ऑफ द सिचुएशन। तो इसमें क्या है, परसेप्शन मतलब होता है जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे हम लर्न करके फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो डिसीजन अपना लेते हैं उस परसेप्शन के हिसाब से वो होता है परसेप्शन। तो इसको क्या है, इसको नॉन परसेप्चुअल पार्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसको हिस्ट्री से या वर्ल्ड की जो हिस्ट्री या इस तरह की सिचुएशन इससे पहले हो चुकी है या नहीं, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो इसका जो ऑपरेशन है वो ट्रू या फॉल्स के चक्कर में कई बार इन्फिनाइट लूप में भी जा सकता है, इसकी जो ऑपरेटिंग है। ठीक, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए इसके पास कंडीशन एक्शन रूल्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये है हमारा इन्वायरमेंट, सॉरी ये है हमारा इन्वायरमेंट। ये हमारा क्या करेगा, इन्वायरमेंट से ये परस्यू करेगा डेटा को। यहाँ पे परस्यू के लिए मैंने पी यूज किया है। ये इंफॉर्मेशन को यहाँ से परस्यू करेगा थ्रू सेंसर्स के थ्रू। इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन परस्यू करेगा सेंसर्स के थ्रू। फिर इसके बाद ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके चेक होगी कि इन्वायरमेंट क्या कहता है। ठीक, कलेक्ट होगी आके इंफॉर्मेशन। ये सेंसर जो है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन निकाल के इसको परस्यू करके यहाँ पे देगा कि इन्वायरमेंट हमारा क्या कहता है, व्हाट द इन्वायरमेंट या हाउ द इन्वायरमेंट इज लुक लाइक। ओके,
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे जो कंडीशन एक्शन रूल्स है वो चेक होंगे कि जो एनवायरनमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो करेक्ट है या नहीं। अगर वो करेक्ट है तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक, अब अगर ये ट्रू है, हमारे कंडीशन जो हमारी ये ट्रू है, तो ये एक्चुएटर को आगे इंफॉर्मेशन पास कर देगा और एक्चुएटर एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये इसको बोल दे, एक्चुएटर को फिर कोई सिग्नल नहीं देगा आगे काम करने के लिए। ठीक, अगर ट्रू है तभी काम होगा, इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन देखी जाएगी, ट्रू है नहीं है इससे चेक होगी, चेक होने के बाद अगर ट्रू है तो एक्चुएटर से एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ऐसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, आपका एसी का रिमोट होता है, अगर आप उस पर क्या है, अगर जो ऑटोमेटिक सेटिंग होती है कैसी होती है कि भाई जब 25 डिग्री से टेम्परेचर हमारा ऊपर जाने लगे तो उसको ऑन कर दे, होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री देन स्विच ऑन द एसी। ओके, ऐसे होता है। तो ये था हमारा सिंपल, जो आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स है वो है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अपने मॉडल बेस्ड एजेंट्स के बारे में। तो गाइस इसमें हमने बात किया अपने ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में। जल्दी मिलेंगे हमें एक नए वीडियो में, इसके आगे के बाकी के जो 4 टाइप्स और हैं उसको भी कवर करूंगी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।